अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केस स्टडीज़ के बारे में। जी हाँ, अगर आप सोशियोलॉजी का जो CSS का सिलेबस उसका जो लास्ट टॉपिक अगर आप वहाँ देखें तो आपको ये केस स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा कि केस स्टडीज़ क्या हैं और उनका रिसर्च में क्या काम है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेफिनेटली अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल अर्न सम मनी और उस तरह से मैं अपने एक्सपेंस जो है वो मीट कर पाऊँगा। मैं एक बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरह से मेहनत करके अपने चीज़ों को मैनेज किया जाए, तो उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखें, जब हम बात करते हैं केस स्टडी के बारे में, रिसर्च में इसका क्या काम है। जब आप रिसर्च करते हैं तो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट तरीक़ों से आप अपनी मालूमात इकट्ठी करते हो, तो उसके लिए आप डिफरेंट अपने जो मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं। रिसर्च में डेफिनेटली एक अहम नुक्ता होता है अपनी डेटा कलेक्ट करना, तो उसके लिए आप सर्वेज़ वगैरह करते हो, आप इंटरव्यूज़ वगैरह करते हो और एक जो मेथड है जिसके तहत आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप अपनी मालूमात ले सकते हो अपनी रिसर्च के लिए। अपनी जो रिसर्च आप करें वो है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ क्या है कि आप पर्टिकुलर केसेस को देखते हो, आप पर्टिकुलर सिचुएशंस को देखते हो, आप पर्टिकुलर इवेंट्स को देखते हो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप वार को समझना चाहते हैं तो आप केस स्टडी कर सकते हो। वर्ल्ड वार 1 ये केस, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 क्या है कि ये एक केस स्टडी है। या आप समझ लें कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्या है, तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब्स अटैक कराए गए थे वो आपके लिए केस स्टडी हो सकता है। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। केस स्टडी क्या है? अ प्रोसेस और रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च इनटू द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। क्या है ये आपकी केस स्टडी कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को पढ़ते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मलाला यूसुफजई एक एजुकेशन राइट एक्टिविस्ट है। इवन आपका जो जेंडर स्टडीज़ का पेपर है उसके अंदर लिखे हैं केस स्टडीज़। एक केस स्टडी मलाला यूसुफजई की है, एक केस स्टडी मुख्तियार अम्माई की है और एक दूसरी जो है वो शर्मीन उबैद चुनौई की है। तो केस स्टडी आपने देखा कि एक पर्टिकुलर पर्सन को पढ़ना ताकि हमें समझ आए कि मलाला यूसुफजई आज जो एक दुनिया की लेवल पे ग्लोबल एक्टिविस्ट है, एक पीस नोबेल ल्यूरेट विनर है, तो उन्होंने कैसे इस चीज़ को अचीव किया। तो एक तरह से गर्ल्स की एजुकेशन रिलेटेड को अगर हमें समझना है रिसर्च के नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो केस स्टडी ऑफ मलाला कैन हेल्प अस। विक्टिमाइजेशन ऑफ गर्ल्स राइट्स अगर हमें पढ़ने हैं अपने नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में, तो हम एक तरह से केस स्टडी पढ़ सकते हैं। या मिलिटेंसी इन सवात, तो उसके लिए भी हमारा जो केस स्टडी है वो हम पढ़ सकते हैं अपने मलाला के बारे में, मलाला की लाइफ के बारे में। वो आपके लिए केस स्टडी का। अगेन जो मुख्तियार अम्माई का केस था, एक विलेज पर्सन जिसको वो लोगों ने रेप किया था, एक गैंग रेप किया था। उसके बाद वो एक तरह से उभरी, उन्होंने फाइल की, उन्होंने केस लड़ा, एक को फांसी हुई, बाकी को रिलीज़ हुआ। तो अगेन हम वहाँ से समझ सकते हैं कि औरत की डिटर्मिनेशन, औरत की विल, औरत के राइट्स, औरत के हुकूक। या शर्मीन उबैद चुना जिन्होंने एसिड वगैरह के ऊपर एक तरह से उनको हाईलाइट वगैरह किया। बहरहाल तो केस स्टडी क्या है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकल सकते, आप ग्रुप और सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक तरह से लॉकडाउन एक सिचुएशन थी, तो आपने उसके ऊपर आप उसको पढ़ सकते हो कि लॉकडाउन के क्या असरात थे, एक सिचुएशन थी। तो अगेन केस स्टडी क्या थी कि आप पर्टिकुलर इवेंट को, पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर पर्सन्स को एनालाइज करें। जैसे हमारे शिया बरादरान जो हज़ारा कम्युनिटी के हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं। उनके ऊपर क्यों अटैक होते हैं? क्योंकि उनकी रिलीजन के, फेथ के एलिजेंस के सब के वो शिया कम्युनिटी हैं, उनके ऊपर जो तालिबान वगैरह हैं वो अटैक करते रहते हैं, लश्कर जंगी टीटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो उनकी केस स्टडी की जा सकती है कि उनके ऊपर क्यों अटैक होते हैं, कैसे अटैक होते हैं, कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्यों करता है, और जो अटैक करते हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाता है, उनको फंडिंग वगैरह कहाँ से हो सकती है। तो इस चीज़ को हम यहाँ सम अप करते हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के लिए जो आप मालूमात इकट्ठी करते हो डिफरेंट वेज से करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, सर्वेज करते हो, इंटरव्यूज़ वगैरह करते हो। उसके अंदर एक जो है वो ये है कि केस स्टडी, पर्टिकुलर केस जो कि प्रोमिनेंट वगैरह हो
उसको आप या एक एसेंशियल उसको आप स्टडी करते हो, उससे अपनी मालूमात उस चीज़ों को अखज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया मलाला का, मुख्तियार मई का, शर्मीन बचनाय का, इनका, या आप एक ऐसे स्टडी लिख सकते हो कि कैसे बाबर आजम दुनिया के एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मौजूद हैं, बन रहे हैं, किस तरह से उन्होंने वो चीज़ें की वगैरह वगैरह। तो ऐसे आप चीज़ों को हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। या एक मदरसे के अंदर एक मुफ्ती अजीज़ रहमान था जिसने बंदे को सेक्सुअली असल्ट किया था। उन्होंने कहा था कि आप 3 साल तक आप उनको सेक्सुअली असल्ट करेंगे, बदले में उनको एग्जाम्स में पास करेंगे। एक हाई प्रोफाइल केस अभी पाकिस्तान में चला। तो एक तरह से ये भी एक केस स्टडी है कि मदरसास के अंदर क्या हो रहा है, उनको कैसे रेगुलराइज किया जाए और किस तरह से उनको भी जो मदरसास है उनको मेन स्ट्रीम लाइन मिलाया जाए ताकि दीनी तालीम के साथ उनको दुनियावी तालीम भी दी जाए, और किस तरह से ऐसे केसेस को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक केस स्टडी हो सकता है। थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।